राजधानी पटना में से एक जो बड़ा मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। राजधानी पटना स्थित आश्रय गृह में कई बच्चियों की जो तबीयत है वो खिचड़ी खाने से बिगड़ गई और अब तक 3 बच्चियों की जो जान है वो चली गई है। इस वक्त हम आश्रय गृह के बाहर मौजूद हैं और इसी गृह में जो बच्चियां हैं वो रहती हैं, जिनका 7 तारीख को खिचड़ी खाने के बाद जो तबीयत है वो बिगड़ गया था। उन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एडमिट कराया गया था और 3 बच्चियों की अब तक जान इलाज के दौरान चली गई है। अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक जो विवाद है वो दिखता नज़र आ रहा है। दरअसल प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर जो बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि पहली बच्ची को 7 तारीख को एडमिट कराया गया और 8 तारीख को उसका इलाज के दौरान जो मौत है वो हो गया। वहीं दूसरी बच्ची को 10 तारीख को एडमिट कराया गया और इलाज के क्रम में उसकी भी जो जान है वो चली गई और प्रशासन ने कहा कि 9 अन्य बच्चियां जो हैं उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। ऐसे में जब पूरे मामले को लेकर जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी के लिए जब पीएमसीएच के उपाधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को 13 बच्चियों को इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया था और इलाज के क्रम में 2 बच्चियों की जो जान है वो चली गई। बीती रात यानी जो तारीख है 13, उस दिन भी एक बच्ची की रात को 9 बजे जो जान है वो चली गई है। और निश्चित तौर पर जो बयान आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से निकलकर सामने आए या फिर जो बयान पीएमसीएच के उपाधीक्षक की तरफ से निकलकर सामने आए, उस बयान में कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नज़र आ रही है। हालांकि जैसे ही इस मामले ने तुल पकड़ा उसके बाद पटना के जिला अधिकारी द्वारा जो जाँच कमेटी है वो बना दी गई है और आगे इस मामले पर पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं जिला अधिकारी के दिशा निर्देश पर इस आश्रम गृह को लेकर 2 एएनएम और 1 डॉक्टर की जो नियुक्ति है वो की गई है। इसके साथ ही इस आश्रम गृह के बाहर एक एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है कि ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बच्चियों को वहां इलाज के लिए ले जाने में आसानी हो। लेकिन अब सवाल ये कि जो बयान प्रशासन की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बयान उपाधीक्षक के तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, उस बयान में कहीं ना कहीं दूरियां और जो डाटा है वो कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है। तारीख को एक बच्ची एडमिट हुई, 8 को डेथ हुआ और जो उपाधीक्षक हैं अशोक सिंह पीएमसीएच के, उनके द्वारा कहा गया कि 13 बच्चियों को 10 तारीख को एडमिट किया गया था। 13 बच्चियों नहीं, पहले शुरू में तो हम लोगों ने इलाज वही कराया जो आपका हमारा घर है आसरा गृह, वहीं पर मेडिकल टीम भेज करके हम लोगों ने इलाज शुरू कराया था। जो बच्ची सीरियस हुई उनको भेजा गया और बाद में एहतियातन के तौर पर सभी बच्चियों को वहाँ शिफ्ट किया गया पीएमसीएच में, जैसे हम लोगों के संज्ञान में बात आई। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जानकारी का हो सकता है कि कोई अभाव होगा, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। प्रारंभिक इलाज वहीं किया गया और आज भी मेडिकल टीम वहाँ पर है, उनके साथ अन्य जो लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं और जो सीरियस लोग थे या इन्फेक्टेड लोग थे उनको फिर हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया एहतियातन। हाँ बिल्कुल, जो जाँच रिपोर्ट आएगी जो लोग भी दोषी है उस पर कार्रवाई और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।